नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं अपने सोशल प्लेटफॉर्म फैक्ट फाइल पर। आइए आज जानते हैं अपने देश के महान सपूत एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एकदम साधारण परिवार में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उनका बचपन तमिलनाडु के रामेश्वरम में बीता, जहां उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती सबक सीखे। कौन जानता था कि यही साधारण सा बच्चा एक दिन भारत का मिसाइल मैन बनेगा। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक और दिल में एक जुनून था। कलाम के पिता एक नाविक थे और मां घर संभालती थीं। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास सपनों की कोई कमी नहीं थी। कलाम ने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें। वो अखबार भी बेचते थे और इस दौरान उन्होंने जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सीखे, लेकिन उनकी लगन और मेहनत उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कलाम पढ़ाई में हमेशा से तेज थे। उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएट किया और फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका मन हमेशा से अंतरिक्ष और विज्ञान की दुनिया में खोया रहता था। उनके अंदर एक वैज्ञानिक की आत्मा थी, जो नई नई चीजें ईजाद करना चाहती थी। कलाम ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए। यहीं से उनके सपनों को असली उड़ान मिली। कलाम को भारत के मिसाइल प्रोग्राम का जनक माना जाता है। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी ताकतवर मिसाइलों को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने भारत को एक मजबूत देश बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी अगुवाई में भारत ने 1948 में पोखरण में एटॉमिक टेस्ट किया, जो कि कामयाब रहा। यह भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना था। कलाम पूरे देश के लिए हीरो बन गए। सेक्शन 4, लीडिंग अ नेशन विथ ह्यूमिलिटी। 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इस ऐतिहासिक क्षण ने एक वैज्ञानिक को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते देखा। वे देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। इतने बड़े पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे हमेशा आम जनता के साथ जुड़े रहे और उनकी समस्याओं को समझा। वे हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा रहे। उनका मानना था कि युवा ही देश का भविष्य हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना आवश्यक है। वे हमेशा कहते थे कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। उनके ये शब्द आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। उनका व्यक्तित्व और विचार आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करते हैं। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। वो वाली ठीक। सेक्शन 5, A legacy etched in stars। 28 जुलाई 2015 को कलाम हमें छोड़कर चले गए। यह दिन भारत के इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ गया। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। उनके जाने से देश ने एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक नेता खो दिया। कलाम ने हमें सिखाया कि मुश्किलों से कभी नहीं घबराना चाहिए। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमेशा कहते थे कि आसमान की तरफ देखो, हम अकेले नहीं हैं। उनके शब्द आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि समर्पण और मेहनत से कुछ भी संभव है। कलाम भारत के सच्चे सपूत थे। उनकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमें प्रेरित करती रहेगी।